सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। इसीलिए पहले जब मैंने सोचा कि मुझे मेरे शरीर को दान देना चाहिए, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा मैं ऐसा चाहती हूँ। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वहाँ के डीन महोदय से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सीधे गले लगा लिया और वो बहुत भावुक हो पड़े। इस हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाती। साधुवाद किताब कौथिक को, जहां हमें विशेष लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कुछ ही पलों की छोटी सी मुलाकातें हैं दीपा जी के साथ। हर मुलाकात में उनके जीवन के नए पहलू को जानने का मौका मिला और हर बार उनके सामने अपने आप को बौना ही पाया। आप पेशे से अध्यापिका हैं। अध्यापन के क्षेत्र में आपके विशेष योगदान के लिए आपको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, एक राइटर हैं, एक बेबाक वक्ता हैं, साथ ही एक बेहद संवेदनशील और बोल्ड महिला हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है, उसको आपने कितने सहज भाव से परिभाषित किया है। आपकी ही सहमति से उदित भट्ट जी के साथ हुई इस वार्ता को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे प्रकृति एक ऐसा वरदान देती है जिसने मुझे बहुत सारी जाति और धर्म की बेड़ियों से निकाला है बाहर। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। इसीलिए पहले जब मैंने सोचा कि मुझे मेरे शरीर को दान देना चाहिए, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा मैं ऐसा चाहती हूँ। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे डांटे नहीं। इसलिए जब मेरा बेटा घर आया, वो जॉब करता है, उसके बाद सबसे पहले आते ही हमने शुभ कार्य कर दिया। फिर जब मैंने अपने बेटे से इच्छा जाहिर करी कि बेटा जहाँ हमारी बॉडी को मरने के बाद रखा जाएगा, तो वो जीवन तो किसी ने देखा नहीं है, मैं उसको जीते जी देखना चाहती हूँ। वानी मेडिकल कॉलेज देखे आया, वहाँ के डीन महोदय से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सीधे गले लगा लिया और वो बहुत भावुक हो पड़े। इस हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि हम अपना शरीर दान करके अंदर की हिम्मत लेकर के मैं आपकी दाद देता हूँ। और हमें उस जगह पर ले गए जहाँ पे डिसेक्शन वगैरह होता है, और फिर उस जहाँ हमारी बॉडी रखी जाएगी वहाँ हमने क्या एक तरह से म्यूजियम देखा। देखिए छोटे छोटे पार्ट होल बॉडी के रखे थे, काट के रखाया, फिर आंखें रखी गई। फिर कुछ हमारे लिए तो नया था, मैं साइंस की स्टूडेंट रही नहीं हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें देखी नहीं थी। और उसके बाद फिर हम अपने घर गए और उसने मेरी 85 साल की सासू माँ से बोला, माँ हम मम्मा को बधाई दो, हम एक बहुत शुभ कार्य करके आ रहे हैं। तो अम्मा ने कहा कि क्या काम है? तो उसने बताया कि मम्मा ने अपना शरीर दान कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या जलाएंगे नहीं? तो मैंने कहा नहीं, वो जलाएंगे नहीं, क्योंकि जला के तो बॉडी खत्म हो जाती और इसीलिए हमने ये किया है। तो मैंने सोचा कि मदर इन लोगों को मैं समझाऊंगी तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, समझा रहा है तो वो अच्छा बुद्धिमान बच्चा है, प्यार से समझाया। तो अम्मा बोली ना थी मेरे आँख कचोरी छल के मैं न कर सकूं, या कहा अम्मा जो आपके आंखों के बाल है ना वो भी काम आते हैं। देखिए हम इतना दुख पाते हैं अम्मा, तो वो क्यों पाते हैं? हम तो सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए, हम सबका भला कर रहे हैं, उसके बाद भी हम मुक्त नहीं हो पाते। जब मैं मम्मा के पेट में था तो पैदा होते ही, पेट में आते ही किसी डॉक्टर ने मेरा इलाज करा, फिर जीवन मिला और मम्मा को जीवन। आज हम इतने बड़े बड़े आपके साथ, तो अगर हम सब चीजों से मुक्त होते जा रहे हैं तो हम उस डेड बॉडी के भी ऋणी हैं जिसने वो डॉक्टर बनाया, जिसने मेरा इलाज करा और मम्मा का इलाज। डेड बॉडी का ऋण तभी पूर्ण हो पाएगा जब हम अपनी भी डेड बॉडी किसी को देंगे। तो प्यार से समझ गई, उनका विचार बदला और उन्होंने क्या कहा, पहली बेटी मेरे आँची कांची और सत्संग सोची और हमारे धर्म में चलिए रहो काम पे और तुम मेरे लेकर दे। तो मौके का फायदा उठाया और दूसरे दिन ही वकील साहब को बुलाया, एफिडेविट बनाया और तुरंत अपना शरीर। अम्मा का भी देखते समाज में फैलती हैं बातें। मनराज है छोकुटिया में 90 साल के दादा, वो उनको भी पता चला कि बजबीड़ा की 2 महिलाओं ने दान किया है। दुखी थे क्योंकि वो कह रहे थे कि शायद उनके परिवार वाले मना कर रहे हैं, जो कट्टर मान रहे हैं उनके लिए तो होता ही है। फिर उनसे बातें हुई और उन्होंने भी, फिर उनके घर वाले माने, जी ने भी अपनी बॉडी डोनेट कर दी। एक जुगल किशोर तिवारी जी के, उनको भी पता चला तो वो मेरे पास आई, मुंह में लेट गए और ऐसे बिल्कुल। मैंने कहा नहीं आप इतने सयाने हैं, आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे नहीं बेटा ऐसे लोग कम होते हैं और मैं भी बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ, मैंने सुना आपके बारे में, मुझे बताओ कैसे होता है। और देखिए हमने बताया, इत्तेफाक ये हुआ कि वो चौकुटिया में चलते चलते उनका हार्ट अटैक हुआ और बीच रास्ते में गिर गए। बॉडी डोनेट हमारी वहीं से हुई। इस तरीके से मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, देखे करके जिसको भी ये चीजें बताती हूँ वो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। मैं प्रकृति माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे शरीर को अंतिम समय तक इस काबिल रखना कि वो दुर्घटनाग्रस्त न हो।